गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर नंबर 5 को, जो हमने लास्ट सेशन में शुरू किया था पार्ट 1 में। इसका पार्ट 2 वीडियो आज मैं बना रहा हूँ। हमने इस लेसन में मास मीडिया के बारे में सीखा है अब तक। मास मीडिया और हिस्ट्री कैसे है हमारी कंट्री की, जिसमें हमने अभी तक देखा है कि कैसे न्यूज़पेपर की शुरुआत हुई थी। पहला न्यूज़पेपर कौन था, कैसा था, और किसने लिखवा था, ये सब चीज़ें हमने देखी थी अब तक। टेलीविज़न, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिकल, मैगज़ीन्स, जर्नल्स, ये सारी चीज़ें हमने अब तक इसमें देखी थी। ठीक है, और आज अब इसको हम आगे पढ़ते हैं। वाई डू वी नीड मास मीडिया, क्यों हमें चाहिए मास मीडिया? क्योंकि इसके बिना हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी ही नहीं। वी नीड मास मीडिया टू फैसिलिटेट फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू ऑल स्टार्टा ऑफ सोसाइटी. Editorials, various columns and supplements are essential part of newspapers. Readers are also ensured of platform to voice their opinion. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक रीड करने वाला भी अपनी आवाज़ उठा के कुछ कह सकता है। फाइन, जो मतलब शायद पहले पॉसिबल नहीं था, बट ये मास मीडिया की वजह से पॉसिबल अब है। न्यूज़पेपर कैन हेल्प इन मेकिंग द डेमोक्रेसी स्ट्रोंगर. न्यूज़पेपर बहुत मदद करता है अपनी डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने में. टेलीविज़न इज़ एन ऑडियो विजुअल मीडियम. इट वॉज पॉसिबल फॉर दिस मीडियम टू क्रॉस द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड रेडियो एंड द शो द एक्चुअल विजुअल ऑफ द एन इवेंट टू पीपल. देखो, अब तो टीवी भी आ गया है, तो टीवी में भी वही सब चीज़ें आ जाती है जो दुनिया में हो रही है. फाइन, मतलब जो लिमिटेशन न्यूज़पेपर की वजह से आती थी वो टेलीविज़न ने दूर कर दी. इसमें हम सारी जानकारी देख सकते हैं. फाइन, कोई भी इवेंट जो दुनिया में कहीं पर भी हो रहा है, ये सब जानकारी हमें इसमें मिल जाती है. सो फार एज देयर इज़ नो अदर अल्टरनेटिव टू टेलीविज़न फॉर वॉचिंग एन इवेंट एज इट एक्चुअली हैपन. जैसे हम क्रिकेट मैच देखते हैं लाइव. फाइन, ये बहुत ही बड़ा एक एग्जांपल है. और भी बहुत सी चीज़ें लाइव आती हैं क्रिकेट मैच के अलावा, अदर और मैचेस भी आते हैं. और बाकी कोई और भी अगर कुछ कंट्री के लेवल पे कुछ भी स्पोर्ट्स हो रहा है तो हमें लाइव देखने को मिलता है. राइट. सो ये पॉसिबल हुआ टेलीविज़न की वजह से, क्योंकि न्यूज़पेपर में ये तो पॉसिबल नहीं है. देन वी हैव अ क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव थ्रू मास मीडिया. Any information received through mass media needs to be reviewed critically. The news or information in the media may not always represent exact truth. अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मीडिया में जो भी इंफॉर्मेशन मिले वो हमेशा एकदम सच हो. वी नीड टू स्कैन इट वेरी केयरफुली. वो हमें स्कैन करना ज़रूरी है. देर इज़ अ वेरी फेमस इवेंट ऑफ अनऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अपियरिंग इन प्रिंट इन जर्मनी. Stern, a German weekly magazine, had purchased a number of so-called handwritten diaries of Adolf Hitler. It sold them to various publication company. The diaries were verified for their authenticity, and subsequently the news appeared in the print. However, later those diaries were proved to be forged, नकली थी. हुआ कुछ ऐसा था कि एडोल्फ हिटलर के बारे में सब जानते हैं, एडोल्फ हिटलर कौन था, कैसा था. राइट. लेकिन होता कैसे कि इस पब्लिकेशन ने ये दावा किया कि हमारे पास एडोल्फ हिटलर की लिखी हुई डायरीज़ है, जो एडोल्फ हिटलर ने अपने ज़िंदा रहते समय लिखी थी. अब जाहिर सी बात है, एडोल्फ हिटलर एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी अपने आप में, तो उसके बारे में तो हर कोई जानना चाहेगा. तो पर वो मैगज़ीन वालों ने क्या किया, ऐसा कुछ असल में एडोल्फ हिटलर ने लिखा ही नहीं था. फाइन, तो वो इन्होंने छाप दिया. अब लोग तो इसको डेफिनेटली परचेज़ करेंगे ही बिकॉज हिटलर के बारे में. तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है लोगों को कि हर बात को वो सीरियसली ले लेते हैं. टेलीविज़न की न्यूज़ में कभी भी जब कभी कोई न्यूज़ आए तो सबसे पहले क्या देखना चाहिए, उसकी ऑथेंटिसिटी, सोर्स क्या है. क्योंकि हर न्यूज़ जो हम सुनते हैं वो ज़रूरी नहीं सच हो. कुछ क्रिएटेड होती है, कुछ फेक होती है. फाइन, तो ध्यान रखना होता है कि फेक न्यूज़ को इग्नोर करना है और जो जेन्युइन न्यूज़ है उसी को ध्यान में रख के आगे बढ़ना होता है. राइट. सो इट बिकेम्स अपेरेंट फ्रॉम दिस एग्जाम्पल
that we need to be very careful about the information published by the media. कुछ अपने अखबार को बेचने के लिए फाइन ऐसा काम कर लेते हैं, न्यूज़ चैनल में थोड़ा आगे बढ़ने के लिए वो लोग भी ऐसा कुछ कर लेते हैं, ये कॉमन है. इट्स आवर ड्यूटी दैट कि कोई भी न्यूज़ को सुनने के बाद हम क्या रिएक्ट करते हैं, उसको सच मानना है नहीं मानना है, वो हम पे डिपेंड करता है. जो ट्रू न्यूज़ होती है, जो सच न्यूज़ होती है, वो हमेशा नहीं रिवील की जाती है, क्योंकि आज के इस दौर में मास मीडिया एक बिज़नेस बन चुका है. और बिज़नेस में कैसा होता है, जो जितना ज़्यादा अच्छा थोड़ा अनऑथेंटिक न्यूज़ ला के देगा या थोड़ी गलत न्यूज़ ला के देगा, वही थोड़ा आगे चलेगा. तो इस बात पे भी थोड़ा ध्यान रखना होता है. फाइन, नेक्स्ट देखते हैं मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़. मास मीडिया में प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी क्या क्या है. न्यूज़पेपर हैव टू फुलफिल द टास्क ऑफ प्रोवाइडिंग फ्रेश न्यूज़ टू इट्स रीडर्स. It is also necessary to unfold the background of an event in the news. At such times, newspaper have to resort to history. Yes. अभी अपॉर्चुनिटीज़ की बात तो ऐसी है कि रीडर्स जो हैं वो हमेशा इस चीज़ को बहुत सीरियस लेते हैं, और बहुत बार तो ऐसा होता है कि न्यूज़पेपर एक हिस्ट्री बन जाता है अपने आप में, क्योंकि आज जो अखबार है वो कल के लिए क्या बनने वाला है, पास्ट टेंस. तो यस, वो बन गया हिस्ट्री अपने आप में. So while reporting news in detail, reporter try to compare it with the parallel events which happen in the past. तो रिपोर्टर की ड्यूटी है कि अगर वो आज की तारीख में कोई भी न्यूज़ को पब्लिश कर रहा है, तो वो ये देखना चाहिए कि इससे पास्ट का क्या रिलेशन है. द पास्ट इवेंट में भी प्रिंटेड इन द सेपरेट फ्रेम. ये ऐसा सेपरेट फ्रेम में दिखा सकता है ताकि लोगों को रिलेट करने का मौका मिले कि यस, ये खबर कुछ दिन पहले छपी थी और आज ये खबर उससे रिलेटेड है. फाइन. अब जैसे कि मान लीजिए कोई रॉबरी हुई और कुछ 10-20 दिन बाद उस रॉबर्स पकड़े गए, तो न्यूज़पेपर ऐसा दिखा सकता है कि हाँ, ये खबर हमने 20 दिन पहले छापी थी, रॉबरी हुई थी और 20 दिनों के अंदर उन्हें पकड़ा गया. तो इससे क्या होता है, लोगों की एक नॉलेज शार्प होती है और उन्हें पता चलता है कि हाँ, जो न्यूज़ थी वो एकदम परफेक्ट थी. सो दे हैव एडिटोरियल्स, आर्टिकल, कॉलम, न्यूज़, रिव्यूज़ ऑन दिस डे इन हिस्ट्री. ये ऐसे एक बहुत बड़ा एक उसमें एक कॉलम आता है, आज ही के दिन हिस्ट्री में क्या हुआ था. तो ये जानने लायक है, नॉलेज को शार्प करने के लिए. देन does the reader gets access to additional information and he can get better insight about the current news. Newspaper print column about historical information appearing under headings such as 50 years ago or 100 years ago. Such columns are based on historical documents or written history. These columns provide historical information about economic, social, political events in the past and also event of historical significance. जैसे कहा था ना, आज ही के दिन 50 साल पहले, आज ही के दिन 100 साल पहले क्या हुआ था. तो ये जानने की उत्सुकता होती है लोगों में, और डेफिनेटली लोग इसको सुनते भी हैं. देन न्यूज़पेपर ओकेजनली पब्लिश सप्लीमेंट टू रेगुलर एडिशन और स्पेशल इशूज़. फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वॉर 1 कमेंस्ड इन 1914. ये अपने आप में एक क्वेश्चन है जो कि बहुत जगह पे पूछा जाता है कि हाँ, 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ था. इन द ईयर 2014 मार्क द 100 ईयर, मतलब 2014 को 100 साल पूरे हो गए. इन ऑर्डर टू पब्लिश अ न्यूज़पेपर सप्लीमेंट ऑफ स्पेशल इशूज़ टू कमोरेट द ओकेजन, वन नीड्स टू रिव्यूज इट हिस्ट्री. In 2017, 75 years were completed after the announcement of Quit India movement. 1942 में हुआ था, उस हिसाब से 75 years हो गए. On such occasions, newspaper highlight the event through various articles, editorials, column like what happened in history on this day, reviews, etc. The knowledge of history is essential for writing of such types. Yes, एक puzzle game भी होता है इसमें अपने आप में. History is also essential in planning radio programs. For example, Akashvani has preserved recording of all the speeches delivered each year by the Prime Ministers of India on 15th August. Yes. अपने देश की आज़ादी 1947 में हमें मिली थी, उस ईयर से लेके 2020 तक या 2019 तक, फाइन 2019 तक का हर साल प्राइम मिनिस्टर भाषण देता है. तो वो स्पीच जो है वो रिकॉर्डेड है
वो हिस्टोरिकल है अपने आप में। लोग अगर यूट्यूब पे सुनना चाहे तो वो भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी इनवाइट्स हिस्टोरियंस एज एक्सपर्ट फॉर डिस्कशन ऑन वेरियस ओकेजन सच एज द एनिवर्सरी ऑफ बर्थ और डेथ ऑफ एनी नेशनल लीडर। यस, वो बड़े बड़े हिस्टोरियंस को बुलाते हैं ताकि वो कुछ जानकारी दे सके लोगों को। एनिवर्सरी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, लेक्चर ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस नेशनल लीडर्स need to be supported by historical information programs like On This Day in History are also an integral part of the daily program of Akashvani. Television channel also telecast program based on history. Yes, historical program काफ़ी आते हैं जो लोगों को बहुत ही entertain करते हैं। दूरदर्शन and the other television channel helped in creating interest in history among people through their historical shows and serial. द माइथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल सीरियल्स लाइक रामायण महाभारत, ये तो बड़े फेमस है, सभी जानते हैं। भारत एक खोज, एक ये भी कंसेप्ट आया था, भारत एक खोज अपने आप में। देन राजा शिव छत्रपति अट्रैक्टेड अ वेरी लार्ज ऑडियंस। राजा शिव छत्रपति अट्रैक्टेड अ वेरी लार्ज ऑडियंस while producing this type of program, maintaining accuracy with regard to the presentation of environment, outfits, weaponry, lifestyle, lingual expression, that is language, is essential. ये बहुत ज़रूरी है। One needs to have a deep understanding of history of the concerned period. Currently, channel like Discovery, National Geographic, History have opened a rich treasure of global history for the audience. अब ये चैनल तो देखते ही होंगे, टीवी पे आते हैं, डिस्कवरी है, हिस्ट्री है, तो वहाँ पे उन लोगों ने दुनिया भर की पूरी हिस्ट्री बताई है। इट हैज़ इनेबल पीपल टू व्यू द हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिक वंडर्स एट होम टू मेक सच प्रोग्राम्स मोर एंटरटेनिंग। सम पार्ट्स ऑफ द सीरियल आर एक्चुअली इनेक्टेड बाय एक्टर्स सच एज द कैरेक्टर ऑफ हीरोइक मैन एंड वुमेन, स्पोर्ट्समैन, आर्मी चीफ, एक्सेट्रा। Beside this serial about ancient monuments, fort, histories of empire and also the history of culinary arts are watched by a large number of people with great interest. People with deep knowledge of history in respective field are sought out in the fields of mention above. तो यहाँ पे दिया ना, भारत एक खोज दूरदर्शन पे आता था, जिसमें जैसे पुराने राजाओं की कहानी को बताते थे। और ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो जवाहरलाल नेहरू ने इस किताब को लिखा था, और इसको एक बार जो टीवी पे आया भी था दूरदर्शन चैनल पे, श्याम बेनेगल ने इसको डायरेक्ट किया था। इन्होंने पूरी कोशिश की लोगों को बताने की कि हाँ हिस्ट्री ऐसे हुआ करती थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में भी बताया इन्होंने, रामायण महाभारत, मौर्य पीरियड के बारे में बताया, तुर्क अफगान के बारे में बताया, फाइन, मुग़ल एम्पायर्स के बारे में बताया, रोल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बताया। और जो नरेशन दे रहे हैं रोशन सेठ उनका नाम है, जो मरनीत नेहरू की तरह लुक में आए हैं, ये आप देख सकते हैं, काफ़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज भी अच्छा लगता है लोगों को ये देखने में, बाकी तो नहीं, बट ये डेफिनेटली ये चीज़ आपको काफ़ी पसंद आएगी। सो मास मीडिया हिस्ट्री यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है। इसके पीछे का जो क्वेश्चन आंसर्स है दो ही है, फिल इन द ब्लैंक्स और आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर है। आप इसको कर सकते हैं ढूंढ के, बहुत ही आसान है। एंड रिमेनिंग चैप्टर आपका ये कंप्लीट होता है यहाँ पे। एक बार इसको अच्छे से आप सुनिएगा, आपको ये पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। बहुत ही आसान सा चैप्टर है। अगले वीक में हम देखेंगे आने वाले समय में या तो ज्योग्राफी या तो पॉलिटिकल साइंस। टिल देन, गुड बाय।